अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपने किचन में बकरा ईद स्पेशल रेसिपी में बनाने वाले हैं मटन पाया की रेसिपी। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में बकरे के पाए की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। और इसमें जो छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक तो ये कि किस तरह से आप पाए बनाएं तो उनमें से स्मेल भी बिल्कुल ना आए, और साथ ही साथ दूसरा ये कि घर के मसालों को इस्तेमाल करते हुए आप पायों को जायकेदार और लजीज किस तरह से बना सकते हैं, सभी कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी के आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। तो चलें फिर बगैर टाइम वेस्ट किए ये मटन पाया की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन पाया की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 बकरे के पाए लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले पानी से अच्छे से धो लिया था। कटिंग अब इनकी आप यहाँ पे देख लें कि मैंने किस तरह से करवाई है। एक तो मैंने पायों को सेंटर से कट करवाया है और दूसरा जहां पे इनका जोड़ है वहां पे भी इसे एक कट लगाया है। तो ये सारे पाए मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 7 इसमें शामिल करेंगे लौंग, 1 चाय का चम्मच के करीब इसमें शामिल करेंगे साबुत काली मिर्च। फिर इसमें जाएगी एक बड़ी इलायची। अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 तेजपात, 1 चाय का चम्मच भरकर इसमें शामिल करेंगे सौंफ। सौंफ शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 ग्लास भरकर पानी। बस यहाँ पानी शामिल करने के बाद अब इन सारी चीजों को आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। सभी चीजों को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इन पायों को हमने तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने तकरीबन 35 मिनट के बाद इन पायों को चेक किया है और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पाए गल गए हैं। अब यखनी में से हम इन पायों को अलग कर लेंगे। बस यहाँ पे पायों को अलग करते हुए आपने जो साबुत गरम मसाले हैं वो यखनी में ही रहने देने हैं। तो बस पायों को ही इसमें से अलग करेंगे। तो पायों को अलग करने के बाद उन्हें मैं एक साइड पे रख दूंगी। अब ये जो यखनी है इसे हमने छानना है, तो उसके लिए यहाँ एक बाउल पे मैंने एक स्ट्रेनर को रखा है। यखनी को हम छान लेंगे। छानने के बाद अब ये जो स्ट्रेनर में चीजें मौजूद है इसे आपने थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देना है, ताकि जितने भी फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है वो भी यखनी में ऐड हो जाएं। अब यखनी को हम एक साइड पे रख देंगे और ये जो स्ट्रेनर में चीजें मौजूद हैं इन्हें हम जाया कर देंगे। अब मटन पाया को पकाने से पहले 2 से 3 चीजों को हम पहले ही तैयार करके रख लेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पाउडर मसालों को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। अब यहाँ मैं इसमें शामिल करूंगी आधा खाने का चम्मच जीरा पाउडर। धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। पायों को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इन मसालों में शामिल करेंगे आधा कप पानी। बस यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद इन सारे मसालों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देना है। तो सभी मसाले यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इन मसालों को हम एक साइड पे रखेंगे और जब हम पायों को पकाएंगे तब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप हमने और करना है, जिसमें हमने मैदे और पानी की स्लरी बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, इसे एक बाउल में डालेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। तो बस यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्लरी यहाँ पे हमने तैयार कर ली है, इसे भी हम एक साइड पे रखेंगे। तो पाए बनाने के लिए सारी चीजें हमने तैयार कर ली हैं। अब हम मेन पायों की कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो पाए पकाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल। दरमियानी आंच पे ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इस गरम ऑयल में शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट। ब्लेंडर जग में मैंने प्याज को डाल के थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया था, इस तरह से उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इस प्याज के पेस्ट को यहाँ पे आपने इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर आपने नहीं देना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के आसपास हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा पिंक हो गया है, अब जो मसाले हमने एक बाउल में मिक्स किए थे वो इसमें शामिल करेंगे और इन मसालों को इस स्टेज पे आपने बिल्कुल हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है।
तो 2-3 मिनट के आसपास मैंने इन मसालों को पकाया है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू इनमें से आने लग गई है। अब अगली चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। फेंट के दही को आपने इसमें शामिल करना है। अब दही को भी स्टेज पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो जैसे ही दही का पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है, अब जो पाए हमने गला के रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे और इस स्टेज पे इन पायों की बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने भुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इन पायों को भूनेंगे और भूनते हुए आपने इसमें थोड़ी-थोड़ी सी यखनी भी शामिल करते जाना है ताकि जो प्याज और बाकी हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। तो बस यहाँ पे आपने मसालों को जलने नहीं देना, हल्का-हल्का सा इसमें यखनी को भी शामिल करते जाएंगे और इन पायों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही पायों को मैंने 3 से 4 मिनट के आसपास भूना है, एक तो जो मसालों का फ्लेवर है वो भी पायों के अंदर चला गया है और साथ में ग्रेवी से ऑयल भी अलग हो गया है। बस इस स्टेज पे अब जो यखनी हमारे पास बच गई थी वो सारी की सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे इन पायों में हमने पानी शामिल करना है, तो 2 ग्लास भरकर हम इसमें पानी डालेंगे। अब इन सारी चीजों को यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देना है और इस यखनी में एक बॉयल आने देंगे। तो अब जैसे ही यहाँ यखनी में एक बॉयल आ गया है, अब इस कढ़ाई को हम ऊपर से कवर करेंगे और इन पायों को बिल्कुल हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 मिनट के बाद इन पायों को चेक किया है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पाए यहाँ पे पक गए हैं। अब जो मैदे और पानी को मिक्स करके हमने उसकी स्लरी बना के रखी थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये मैदे और पानी की स्लरी हमने स्टेज पे इसमें इसलिए शामिल की है ताकि ये जो शोरबा है ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। जिस तरह से हम बाजार से पाए लेकर आते हैं उनका शोरबा हल्का हल्का सा गाढ़ा होता है, सेम उसी तरह का टेक्सचर देने के लिए हमने इसमें मैदे को शामिल किया है। बस यहाँ पे मैदा शामिल करने के बाद इन सारी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पे आपने दोबारा से कढ़ाई को कवर करना है और इन पायों को आपने 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने 3 मिनट के बाद इन पायों को चेक किया है। मैदे का जो कच्चापन है वो भी दूर हो चुका है और ये जो शोरबा है ये भी हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इन पायों में शामिल करेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। 2 से 3 चम्मच के आसपास आपने इसमें हरा धनिया शामिल करना है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप इन पायों का टेक्सचर खुद देख सकते हैं कि ग्रेवी इसकी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और पाए भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो बाजार से कई गुना बेहतर घर के मसालों को इस्तेमाल करते हुए ये मजेदार से पाए आज हमने अपने किचन में बनाकर तैयार किए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गरम गरम इन पायों को डिश आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो इन पायों को नान या फिर तंदूरी रोटी दोनों में से किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान और मजेदार सी पायों की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है और यकीन माने जब इस तरह से आप पाए बनाएंगे, एक तो पायों में से स्मेल भी नहीं आएगी और दूसरा पाए बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी को आपने इस बकरा ईद पर जरूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये मटन पाया की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक बाजार जैसे खोए वाले चनों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बाजार वाले कौन से सीक्रेट मसाले इन खोए वाले चनों में शामिल करते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ इन चनों की ग्रेवी किस तरह से स्मूथ बनेगी और ऑयल इन चनों से किस तरह से अलग होगा, सभी टिप्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी के आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। तो चले फिर बगैर टाइम वेस्ट किए ये लाहौरी खोए वाले चनों की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे भीगे हुए सफेद चने। यहाँ पे मैंने आधा किलो सफेद चने लिए थे जिन्हें मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोने के बाद रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था। अब यहाँ इन चनों को तकरीबन भीगे हुए 8 घंटे हो चुके हैं। अब ये जो पानी इन चनों में मौजूद है इसे हम जाया कर देंगे और इन चनों को एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरी चीज जो इन चनों में बॉयल करते हुए हमने डालनी है वो है मसूर की दाल। 3 चम्मच मसूर की दाल को भी इसी तरह से मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया था और बाद में रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था। तो इस दाल को भी भीगे हुए 8 घंटे हो चुके हैं। अब इसका भी ये जो पानी है इसे भी हम जाया कर देंगे। अब इन दोनों चीजों को हमने बॉयल करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे चने। चने डालने के बाद अब जो मसूर की दाल हमने भिगोकर रखी थी वो इसमें डालेंगे।
फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा मीठा सोडा। अब इसमें शामिल करेंगे 2 ग्लास पानी। बस अब यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्का सा इन सारी चीजों को एक दफा मिला देंगे। अब इस कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रखना है और दरमियानी आंच पे पानी में एक बॉयल आने देंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही चनों में एक बॉयल आ गया है, अब इस कढ़ाई को हम ऊपर से ढकेंगे और इन चनों को तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि तकरीबन 35 मिनट के बाद मैंने इन चनों को चेक किया है। मसूर की दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से इसमें मैश हो गई है और चने भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो देखें यहाँ पे मैं आपको इन्हें हाथ से भी तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट ये चने हमने बॉयल किए हैं। तो अब इन चनों को हम एक साइड पे रखेंगे और इन खोए वाले चनों के लिए एक बहुत ही मजेदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म करेंगे। तो अब इस गरम ऑयल में हमने कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 यहाँ पे मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 3 इसमें हम शामिल करेंगे हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची इसमें शामिल करेंगे। ये सारे गरम मसाले हम ऑयल में डाल देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इन मसालों को हमने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पकाना है। तो बिल्कुल हल्का सा मैंने इन गरम मसालों को यहाँ पे पका लिया है। बहुत ही प्यारी सी इनकी खुशबू यहाँ पे आने लग गई है। तो अब यहाँ इस ऑयल में हमने कुछ मजीद मसालों को शामिल करना है, तो उन्हें हम पहले एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर इसमें जाएगा धनिया पाउडर। बस इन चारों मसालों को यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बिल्कुल हल्की आंच पे इन मसालों को हमने इस ऑयल में भूनना है। अब इस स्टेज पे आपने बिल्कुल आंच को हल्का कर देना है और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को पका लेना है। तो जैसे ही हल्की हल्की सी मसालों में से खुशबू आने लग जाए, बस उतनी देर तक आपने इन्हें पकाना है। तो जैसे ही मसालों में से खुशबू आने लग गई है, अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप पानी। पानी शामिल करने के बाद बस यहाँ पे सारी चीजों को एक बार मिला देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पे हम सिर्फ दरमियानी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो जैसे यहाँ पे लहसुन अदरक भी हल्का सा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट। तो बस ब्लेंडर जग में 2 मीडियम साइज की प्याज को डाल के थोड़ा सा पानी मैंने उसमें शामिल किया था। इस तरह से मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ कढ़ाई में इस पेस्ट को शामिल करेंगे और इस प्याज के पेस्ट को हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। इतना हम इसे फ्राई करेंगे कि एक तो इसका कच्चापन दूर हो जाए और दूसरा जो ऑयल है वो मसाले से अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के आसपास इसे पका लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप दूध। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ फ्रेश दूध यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा करके दूध को इसमें शामिल करते जाएंगे और बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसे इस तरह से चम्मच को चलाते हुए पका लेंगे। तो बस इस तरह से मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इस दूध को हमने पका पका कर गाढ़ा कर लेना है। अभी यहाँ पे आप देखें कि दूध हल्का सा गाढ़ा हुआ है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इस स्टेज पे हमने इस दूध को 2 से 3 मिनट के आसपास मजीद पका लेना है ताकि ये मजीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि दूध का खोया बन चुका है और ऑयल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब जो ग्रेवी से ये ऑयल सेपरेट हुआ है इसे हम अलग एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ ऑयल को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे एक साइड पे रखेंगे और कुछ मजीद चीजें इसमें शामिल करेंगे। तो अब जो चने और मसूर की दाल हमने बॉयल की थी वो इस ग्रेवी में शामिल करेंगे और साथ में जो पानी हमने चनों को बॉयल करने के लिए उसमें डाला था वो भी आपने इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देना है। तो चने और मसूर की दाल डाल लेने के बाद अब इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब यहाँ पे इन चनों में मैंने 2 चम्मच भरकर फ्रेश दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है। बस इस तरह से 2 चम्मच मलाई के इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसमें मिक्स कर देना है। तो अब जैसे ही यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब इस कढ़ाई को हम ऊपर से ढकेंगे और इन चनों को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। तो अब यहाँ तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इन चनों को चेक किया है। तो ग्रेवी आप इसकी यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ हो गई है और चने भी मजीद सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस स्टेज पे अब इन चनों के ऊपर हमने तड़का लगाना है। तो उसके लिए यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने ले लिए हैं 4 चम्मच भरकर देसी घी के। देसी घी को हल्की आंच पे हल्का सा गर्म करेंगे।
फिर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब जो ऑयल हमने चनों की ग्रेवी से सेपरेट किया था वो भी इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हमने सिर्फ 1 मिनट के आसपास बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है ताकि जो हल्दी है उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब जो दूसरी तरफ चने हमने हल्की आंच पे रखे हुए हैं ये तड़का हम उस पर डाल देंगे। फिर इन चनों में शामिल करेंगे 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें। आप चाहे तो काट कर भी हरी मिर्चों को इसमें डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे हल्का सा इन सारी चीजों को एक बार मिला देंगे। तो हमारे मजेदार से बिल्कुल बाजार जैसे लाहौरी खोए वाले चने घर पर बनकर बिल्कुल तैयार हैं। चनों का टेक्सचर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चने कितने नरम बन के तैयार हुए हैं और मसूर की दाल डालने की वजह से चनों की ग्रेवी भी बहुत स्मूथ बनी है। तो बहुत ही मजे के घर के मसालों से तैयार किए हुए ये खोए वाले चने आपने एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी ये खोए वाले चनों की रेसिपी कैसी लगी। तो अब इन गरम गरम खोए वाले चनों को हम सर्व करेंगे। तो अब इन चनों को आप चाहें तो नान या तंदूरी रोटी दोनों में से किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये लाहौरी खोए वाले चनों की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज बकरा इस स्पेशल रेसिपी में जो रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है नली निहारी। बिल्कुल इंस्टेंट प्रेशर कुकर में निहारी आज हम अपने किचन में बनाएंगे। और यकीन करें जिस मेथड से आज निहारी मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ आपने लाइफ में इतनी मजे की निहारी घर पे कभी भी बना के नहीं खाई होगी। तो बहुत ही कम मसालों से इसे आज हम तैयार करने वाले हैं। यकीन करें बाजार से कई गुना बेहतर निहारी आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर बना सकेंगे। तो चलें फिर बगैर टाइम वेस्ट किए ये नली निहारी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो निहारी हम बनाने वाले हैं वो हम बीफ से बनाएंगे। तो गोश्त यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे 1 किलो बोंग का गोश्त लिया है। बस आप यहाँ पे देख लें कि इस तरह से बड़े बड़े पीसीज में ही आपने इसे कट करवाना है, छोटे पीस बिल्कुल भी निहारी में इस्तेमाल नहीं करने। तो अब क्योंकि ये नली निहारी है तो इसके लिए हमें नलियां भी चाहिए होंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद नलियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 3 से 4 नलियां भी इस निहारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटल 1 किलो बीफ का गोश्त है। अब इस गोश्त को हम एक साइड पे रखेंगे। तो क्योंकि ये निहारी मैं प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट। ब्लेंडर जग में मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को काट के डाला था और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके उसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है। पेस्ट ही हमने निहारी में शामिल करना है। तो बस इस पेस्ट को अब हम सिर्फ 3 से 4 मिनट के आसपास फ्राई कर लेंगे। दरमियानी आंच पे आपने इसे फ्राई करना है। इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब जैसे यहाँ पे लहसुन अदरक की हल्की सी खुशबू आने लग गई है, अब जो बोंग का गोश्त है वो सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इस गोश्त को आपने 3 से 4 मिनट बिल्कुल दरमियानी आंच पे ये प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भूनना है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने इस स्टेज पे गोश्त की भुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने 4 से 5 मिनट के आसपास इस गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच भरकर नमक। 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे निहारी मसाला। किसी भी कंपनी का आप निहारी मसाला यहाँ पे इस्तेमाल कर ले। और अगर आप होममेड निहारी मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपने 3 चम्मच भरकर ही इसमें शामिल करने हैं। मेरे चैनल पे निहारी मसाला की वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी निहारी मसाले की वीडियो देख सकते हैं। तो ये 3 चम्मच निहारी मसाला मैंने इसमें शामिल किया है। अब इस मसाले के साथ हमने इस गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है। तो अब यहाँ मसालों के साथ मैंने गोश्त की बहुत ही अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। तो 1.5 लीटर पानी यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है। इतना पानी आपने इसमें शामिल करना है कि ये जो गोश्त है वो उसमें डिप हो जाए। बस पानी में जो गोश्त है वो डिप हो जाना चाहिए, आपने इतना पानी इसमें शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद बस हल्का सा इन सारी चीजों को एक बार हिला देंगे।
अब इस स्टेज पे प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और गोश्त को हमने इतना गलाना है कि ये बिल्कुल अच्छे से नरम हो जाए। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में इस गोश्त को गलाएंगे। तो जब तक गोश्त यहाँ पे गल रहा है उतनी देर तक जो आटा हमने निहारी में शामिल करना है उसे हम भून लेते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ आप देखें कि मैंने 1 कप चक्की का आटा लिया है, जिससे नॉर्मली हम घर में रोटियां बनाते हैं। ये वही वाला आटा है। इसे हम एक पैन में डालेंगे। अब इस आटे को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, ताकि इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए। तो अब यहाँ पे आप देखें कि 4 मिनट के आसपास मैंने इसे भूना है। आटे का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस आटे को रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो आटे को अच्छे से ठंडा करने के बाद अब इसे हम एक बाउल में डालेंगे। तो सारा आटा यहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, 2-3 चम्मच मैंने पैन में ही रहने दिए हैं। अगर हमें निहारी को गाढ़ा करने के लिए और आटे की जरूरत महसूस हुई तो फिर हम इसे दोबारा से पानी में घोल लेंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ जो है वो पौना कप आटे का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है, तो तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब यहाँ इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल पानी की तरह पतला मैंने ये पेस्ट बनाया है। अब इसे हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ आप देखें कि मैंने कुछ चीजों को काट के एक प्लेट में पहले ही रख लिया है, जिसे हमने निहारी के ऊपर डालना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है। थोड़ी सी मैंने अदरक ली है, जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। 2 से 3 अदद मैंने लीमू लिए हैं और 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से काट लिया है। ये सारी चीजें हम निहारी को जब सर्व करेंगे तो तब हम उसके ऊपर डालेंगे। तो अब इन चीजों को भी हम एक साइड पे रखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने तकरीबन 35 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोला है और गोश्त जो है वो 35 मिनट में अच्छे से गल गया है। अब सबसे पहले जो नलियां हमने इस निहारी में शामिल की थी उन्हें हम अलग एक प्लेट में रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको गोश्त को भी तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना अच्छे से मैंने इन्हें गलाया है। तो देखिए, चम्मच से जैसे ही मैं इसे तोड़ रही हूँ ये बिल्कुल आराम से टूट रहा है। बस इसी तरह से आपने भी गोश्त को अच्छे से गला लेना है। अब ये जो ऑयल निहारी के ऊपर आया है इसे भी हम अलग एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। तो ये सारा रोगन आपने अलग कर लेना है। तो निहारी से ऑयल भी यहाँ पे मैंने अलग कर लिया है, इसे भी मैं एक साइड पे रख दूंगी। अब हम निहारी में आटा शामिल करेंगे, जिसे हमने पानी में मिक्स किया था। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आटे को शामिल करते जाएंगे और साथ साथ आपने मुसलसल चम्मच को इसमें चलाना है, ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो बस फ्लेम को भी आपने स्टेज पे हल्का कर देना है। तो देखिए, जितना आटा हमने पानी में घोल के रखा था उतना ही इस निहारी के अंदर काफी है। निहारी आप यहाँ पे देखें हल्की सी गाढ़ी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इस निहारी को ऊपर से ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि 10 मिनट के बाद मैंने निहारी को चेक किया है। ऑयल जो है वो हल्का फुल्का फिर से ऊपर आ गया है। तो निहारी हमारी स्टेज पे बिल्कुल तैयार है। फाइनल लुक आपने निहारी की बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। अब हम इस गरम गरम नली निहारी को डिश आउट करेंगे। तो बिल्कुल इंस्टेंट बीफ निहारी की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। इस बकरा ईद पे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में ये मजेदार सी निहारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ निहारी को डिश में निकालने के बाद जो ऑयल हमने निहारी से अलग किया था वो सारा स्टेज पे इसके ऊपर डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद अब जो चीजें हमने काट के रखी थी बारी बारी वो इस पे डालेंगे। थोड़ी सी कटी हुई अदरक इस तरह से इस पे डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। अब जो धनिया हमने चॉप करके रखा था वो इस तरह से थोड़ा सा इस पे डाल देंगे और थोड़े से लीमू भी आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देने हैं। तो ये जो नलियां मैंने इस निहारी में शामिल की हैं ये आपने इसी तरह से नहीं रहने देनी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इन नलियों का क्या करना है। इनमें से हम रोगन को निकालेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने अपने लिए एक प्लेट तैयार की है, इसके अंदर मैं नलियों में से रोगन को निकालूंगी। सारा जायका जो निहारी में है वो इस रोगन का ही है, तो आपने नली जरूर इस निहारी में शामिल करनी है जब भी आपने इस निहारी को बनाना है। तो इस निहारी को आप चाहे तो रोगनी नान या फिर तंदूरी रोटी दोनों में से किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो निहारी बहुत ही मजेदार बन के तैयार हुई है। तो अगर आपको ये बीफ नली निहारी की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो जी आज हमारे किचन में बनने जा रही है एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की आलू की सब्जी की रेसिपी। बहुत ही चटपटी और मसालेदार ये आलू की कतलियां आज हम अपने किचन में बनाएंगे और यकीन करें इन्हें बनाने में कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जो मसाले मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी उससे ये आलू की कतलियां इतनी चटपटी और मजेदार बन के तैयार होंगी
कि जब आप एक बार इसे घर पे बनाएंगे तो बार बार इस आलू की कतलियों की रेसिपी को बनाकर खाएंगे। तो चलें फिर बगैर टाइम वेस्ट किए ये आलू की कतलियों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छे से धोने के बाद उनका छिलका उतार दिया था और बाद में मैंने उन्हें इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। आलू के स्लाइस आप यहाँ पे देखें, मैंने थोड़े से मोटे रख के कट किए हैं। बस आपने भी इसी तरह से थोड़े से मोटे स्लाइस कट करने हैं, बारीक बिल्कुल भी कट नहीं करने। अब सबसे पहले स्टेप में हमने इन आलूओं को फ्राई करना है, तो उसके लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा पहले गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल यहाँ पे गरम हो गया है, अब जो आलू हमने स्लाइस में कट करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल करेंगे और दरमियानी आंच पे इन आलूओं को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे बस आपने आलूओं को इस तरह से चम्मच को चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो यहाँ देखिए 5-7 मिनट के आसपास मैंने इन आलूओं को फ्राई किया है और बहुत ही प्यारा सा इन पे लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब इन आलूओं को हम ऑयल से निकाल लेंगे और साइड पे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो अब यहाँ पे सारे आलूओं को मैंने एक प्लेट में रख दिया है। अब इस प्लेट को मैं एक साइड पे रखूंगी। अब अगले स्टेप में हमने प्याज को फ्राई करना है। तो वही ऑयल जिसमें हमने आलूओं को फ्राई किया है, इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन का पेस्ट आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, बस इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ लहसुन इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब प्याज और लहसुन को इस स्टेज पे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कलवंजी। कलवंजी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैंने 3 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, उन्हें इस तरह से तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं तो आप इसकी जगह पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जीरा, कलवंजी और ये लाल मिर्चों को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। तो हल्की हल्की सी अब यहाँ पे जीरे की भी खुशबू आने लग गई है। अब अगली चीज मैं इसमें शामिल करूंगी 4 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों का पेस्ट आपने बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना, बस इस तरह से चॉप किए हुए टमाटर इसमें शामिल करेंगे। तो ये 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब इन टमाटरों को इस स्टेज पे हमने इतना पकाना है कि इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल इससे अलग हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के आसपास दरमियानी आंच पे आपने इस स्टेज पे इनको पका लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि प्याज, टमाटर और बाकी सारी चीजें भी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस शामिल करूंगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। अब यहाँ मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर भुना कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। बस यही कुछ मसाले इन आलूओं की कतलियों में जाएंगे। अब इन मसालों को हमने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पका लेना है। तो हल्का सा मसालों को पकाने के बाद अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल करेंगे और इन आलूओं को 2 से 3 मिनट के लिए इस प्याज और टमाटर के मसाले के साथ पका लेंगे। तो बस दरमियानी आंच पे आपने इन आलूओं को यहाँ पे पका लेना है। तो जब तक मैं इन आलूओं को यहाँ पे हल्का सा इन मसालों के साथ पका रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब यहाँ आलूओं को भी मैंने हल्का सा इन मसालों के साथ पका लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद बस हल्का सा इन सारी चीजों को एक बार मिला देंगे। अब इस स्टेज पे हम इस कढ़ाई को कवर करेंगे और दरमियानी आंच पर इन आलूओं को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बस ढककर आपने इन आलूओं को 8 से 10 मिनट के आसपास पका लेना है। तो अब यहाँ पे आलूओं को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आलू अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर कसूरी मेथी। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसमें जाएंगी 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद नींबू का रस। नींबू का रस अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कुछ सेकंड के लिए पका लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब आखिर में मैं इसमें शामिल करूंगी चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो बस हरा धनिया शामिल करने के बाद अब करीब से मैं इन आलू की कतलियों को आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मजे की और चटपटी ये कतलियां बनके तैयार हुई हैं।
बहुत ही आसान और झटपट सी ये आलू की कतलियों की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को लंच या डिनर दोनों में बना सकते हैं और साथ में अगर आप इसे लंच और डिनर में नहीं बनाना चाहते तो आप नाश्ते में पराठे के साथ भी इन कतलियों को बना के ट्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल बजट में रहते हुए और घर के मसालों को इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार सी आलू की सब्जी की रेसिपी आज मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको ये चटपटी आलू की कतलियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।